हाँ स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। देखिए, इसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं का ऐसा संग्रह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो। यानी अपन जो भी वस्तुएं कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, परिभाषित होनी चाहिए, इनकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सा क्या कहलाते हैं, सेट या समुच्चय कहलाते हैं। इनके अगर नोटेशन की बात करूँ, नोटेशन या संकेत की बात करूँ, तो अपन उसको दिखाते हैं करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट, यहाँ जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स होगा वो लिखा जाएगा और इसको बंद कर देंगे। तो इसका नोटेशन क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके कौन से हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है आपके पास, एक तो है रोस्टर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन सूची विधि। दूसरा है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इसको बोलते हैं निर्माण विधि। देखिए कैसे आते हैं, एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और बिल्डर फॉर्म क्या होती है। माना मैंने एक सेट ले लिया, ए इज इक्वल्स टू, मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, तो मैंने इसमें एक सूची बनाई और उसको करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। 1 से लेकर 8 तक मेरे पास क्या है, नंबर्स हैं। तो ये फॉर्म कौन सी कहलाती है आपके पास, रोस्टर। अब अगर मैं इसी को लिखूं दूसरे फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ जैसे एक्स। अब एक्स बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास, एन, और मैं यहाँ एक और दे दूँ कि एक्स जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 8 है। यानी ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, करली ब्रैकेट एक्स, और एक्स को क्या है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और यहाँ एक्स और डिफाइन कर रखा है कि एक्स जो है आपका 8 से क्या हो सकता है, छोटा या उसके इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। तो इससे बड़ा नहीं होगा और नेचुरल नंबर है, तो अपने को पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो यहाँ इसका सेट क्या बनेगा अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ ये कौन सा आ जाएगा मेरे पास, बिल्डर फॉर्म आ जाएगी मेरे पास, यानी निर्माण विधि। इसमें अपन क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट हो वो ले लिया, और यहाँ उस एलिमेंट का क्या बताएंगे अपन, उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे या उसका क्या बताएंगे, गुणधर्म। जहाँ या वेर, जहाँ पी एक्स का गुणधर्म बताता है। तो पी एक्स क्या बताता है, उसकी प्रॉपर्टी बताता है। तो यही निर्माण विधि कहलाती है, क्या कहलाता है, बिल्डर फॉर्म कहलाता है। और ऊपर वाला अगर मैं उसको पूरे अवयवों का एक सेट बना लूँ, तो वो क्या कहलाती है, सूची विधि या सूची विधि कहलाती है, जो एग्जाम्पल दे रखा आपने ए में। ठीक है, ये तो दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो होता है आ गया रोस्टर, और दूसरा क्या हो गया, बिल्डर फॉर्म। तो ये तो उसकी हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात। अब आते हैं अपन उसके टाइप्स की, बस सेट के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट, पहले टाइप में हम लेते हैं वॉइड सेट, या उसको बोल दो आप नल सेट, या उसको बोल दो आप एम्प्टी सेट, या उसको हिंदी में बोल दो आप रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट क्या होता है, यानी उसके अंदर कोई भी एलिमेंट विद्यमान नहीं हो, यानी उसके अंदर खाली हो, सिर्फ करली ब्रैकेट हो। तो उसका नोटेशन तो आता है किससे, फाई से। अगर कहीं भी फाई लिखा है तो वो कौन सा होता है, वॉइड सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट, या फिर ए इज इक्वल्स टू आ गया करली ब्रैकेट, बस सिंपल करली ब्रैकेट लिखा हो तो वो भी कौन सा कहलाएगा, वॉइड सेट या नल सेट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसके लिए समझने के लिए। जैसे कोई भी सेट दे रखा है अपने पास
ए इज इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की प्रॉपर्टी उसने दे दी, एक्स बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, जेड, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। और यहाँ एक्स को डिफाइन कर दिया उसने 2 से तो क्या है ग्रेटर देन, और 3 से क्या है लेस देन। तो अपने को पता है कि जेड के अंदर ऐसी कोई वैल्यू विद्यमान नहीं होती जो 2 और 3 के बीच में क्या करती हो, वेरी करती हो। तो ये नहीं, ये किसके बराबर होगा, 5। तो यहाँ ये जो सेट है वो कौन सा सेट कहलाएगा आपके पास, वॉइड सेट या नल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, यानी जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या होनी चाहिए, फाइनाइट यानी परिमित होनी चाहिए। तो वो कौन से सेट कहलाते हैं, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल लें अपन, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 10, यानी नेचुरल नंबर का सेट है और 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक ही है, यानी इसको काउंट कर सकते हैं, यानी ये क्या आ रहा है अपने पास, परिमित है। तो ये कौन सा सेट कहलाता है, फाइनाइट सेट कहलाता है। इसी की बात करूँ, सेकंड थर्ड की बात करूँ तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट, इसको अपन बोलते हैं अपरिमित। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट या अपरिमित हो, तो वो कौन सा कहलाता है आपके पास, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे पास 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, तो वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट, जो कि अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो अपने को पता है कि अगर नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, ये सभी क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट के ही एग्जाम्पल होते हैं। तो ये क्या कहलाएगी आपके पास, इनफाइनाइट सेट। तो फोर्थ वन आ गया अपने पास कौन सा, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब हो गया समान समुच्चय। देखिए समान समुच्चय क्या कहता है, यदि मेरे पास 2 सेट हैं, इफ़ आई हैव 2 सेट ए एंड बी, 2 सेट हैं, वो समान समुच्चय कब कहलाते हैं, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, बी में, और बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, ए में। ए का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, बी में, और बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, ए में। तब ये जो सेट है वो क्या कहलाते हैं आपके पास, ए इज इक्वल्स टू बी, यानी इक्वल सेट कहलाते हैं। अगर मैं बात करूँ ए इज इक्वल्स टू बी, तो ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी जब एक्स बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए में, तो एक्स बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में। और दूसरी कंडीशन, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या ये कंडीशन कोई भी सेट होल्ड कर रहे हैं, तो वो कौन कहलाते हैं आपके पास, इक्वल सेट कहलाते हैं। फिफ्थ वन है आपके पास इक्वलेंट सेट यानी समतुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, यदि 2 सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे कब, यदि ए में अवयव की संख्या और बी में अवयव की संख्या दोनों क्या हो, समान हो। ए में और बी में एलिमेंट्स की संख्या समान होनी चाहिए। इक्वल सेट में तो क्या होता है, एलिमेंट की संख्या भी समान होनी चाहिए और एलिमेंट भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे इसकी बात करूँ तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा, ए इक्वलेंट बी इफ़ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। ये दिखाता है यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है, नंबर ऑफ ए में नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स बताएगा किसके, ए के, ये किसके बताएगा, बी के। तो यहाँ ये अगर इक्वल टू है तो ये कौन से सेट कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अगर एग्जांपल लूँ मैं, जैसे मैंने दिखा दिया ए इज इक्वल टू, कोई सेट ले लिया 1 और 2, उसमें 2 एलिमेंट है, एंड बी कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने उसको दिखा दिया
अक्स एंड अक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, नेचुरल नंबर में। और यहाँ मैंने अक्स को डिफाइन कर दिया, अक्स इज लेस देन 3, यानी बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट अक्स है और अक्स क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, और अक्स किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। ये आ गया मेरे पास 1 और 2, तो बी इक्वल्स टू बी क्या आ गया, 1 2। तो ये सेट बी, ए और बी क्या कहलाएंगे मेरे पास, इक्वल सेट। अब ऐसे ही मैं अगर बात करूँ दूसरे सेट की, जैसे ए इक्वल्स टू ले लिया मैंने 1 2, और बी की बात करूँ मैं, बी मैंने ले लिया ए बी, यानी ए में मेरे पास एलिमेंट है 1 और 2, और बी में मेरे पास एलिमेंट है ए और बी। तो यहाँ एलिमेंट्स की संख्या नंबर ऑफ ए में कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ बी में भी कितने हैं मेरे पास, 2। तो यहाँ मेरे पास जो सेट है ए वो किसके इक्विवेलेंट होगा, सेट बी के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, समान है। ठीक है, अब यहाँ नोट देखिए, नोट क्या होगा, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होता है या होते हैं। इक्वल सेट हमेशा क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इक्वल सेट में एलिमेंट्स की संख्या क्या होती है, सेम होती है, और इक्विवेलेंट में भी एलिमेंट्स की संख्या क्या होती है, सेम होती है। इसलिए इक्वल सेट को अपन इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं, लेकिन बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो, ये हैं आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट क्या हो, इक्वल सेट हो भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो। जैसे अपन ने भी एग्जांपल लिया था, ए इक्वल्स टू 1 2 लिया, बी इक्वल्स टू क्या लिया, अक्स, अक्स बिलोंग्स टू एन एंड अक्स लेस देन क्या है, 3। तो यहाँ मेरे पास एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 और 2, तो बी इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 और 2। तो ए और बी क्या आ गया, इक्वल्स टू। तो ये इक्विवेलेंट सेट हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, सेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, उसमें देखेंगे पावर सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होते हैं, और सबसेट क्या होते हैं, सुपर सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।